वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? चलो, आज का हमारा नया टॉपिक है हमारी पोयम हिंदी जन की बोली है। बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है। हिंदी भाषा जो है हमारी, उसके बारे में क्या क्या बताया है कवि ने, यह हम जानते हैं। कविता के बारे में जानने से पहले हम लेखक परिचय जो है, कवि परिचय जान लेते हैं गिरिजा कुमार माथुर के बारे में। तो गिरिजा कुमार माथुर जो हैं, इनका जन्म 22 अगस्त 1919 में मध्य प्रदेश के अशोकनगर के कस्बे में हुआ था। श्री माथुर सहज ही प्रकृति प्रेम, मानवीय संवेदना तथा देशभक्ति की भावना को अपनी रचनाओं में पिरो देते थे। यानी कि जो जगदीश चंद्र माथुर जो है, इनकी जो रचनाएं थी वो प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाती थी, मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती थी, मानव के मन की भावनाओं को दर्शाती थी तथा उन मानवीय भावनाओं में देशभक्ति की भावना को वो सर्वोपरि रखते थे। इनकी प्रमुख कविताएं हैं मैं वक्त के हूँ सामने, ये इनका कविता संग्रह है। इन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अर्थात जो ये कविता संग्रह है, इसमें कविताएं हैं बहुत सारी, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कृत हुए थे इस रचना के ऊपर। लंबे अरसे यानी कि लंबे समय तक ये आकाशवाणी से जुड़े रहे। आकाशवाणी जो समाचार एजेंसी है उससे जुड़े रहे। अपनी रचनाओं से समाज को दिशा देने वाले साहित्य के इस सितारे को 10 जनवरी 1994 को नई दिल्ली में इनका निधन यानी इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिला पंख चमकीले, मंजीर मदार, नाश और निर्माण, धूप के दान, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद हम कठिन शब्दार्थ भी जान लेते हैं। कामना का अर्थ होता है अभिलाषा, इच्छा, डिजायर। मधुर मीठा, मीठी। संगम, संगम का अर्थ होता है मिलन। साधना, पूजा या अर्चना, वर्शिप बोलते हैं जिसे। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। अनूठा, सेतु, पुल। सेतु, सेतु का अर्थ होता है पुल, ब्रिज। प्रीति, प्यासी, प्रेम की प्यासी। अब कविता के बारे में जान लेते हैं हम। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी पोयम है, देशभक्ति से बंधी हुई। एक डोर में सबको बांधती, वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती, वह हिंदी है। क्या कहते हैं कवि कि जो हमारी हिंदी भाषा है वह सभी को एक धागे में, प्रेम रूपी बंधन में बांधती है और सभी भाषाओं को अपनी सगी बहन जैसा मानती है। वह कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। भरी पूरी हो सभी बोलियां, यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। हमारे जो हिंदी भाषा है ये अपने आप में पूर्ण है, भरी हुई है, हर कमी को पूरा किए हुए है, इसमें कोई कमी नहीं है। और यह सभी भाषाएं, सभी जो बोलियां हैं, सभी तरह की बोलियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं और सभी बोलियों को एक पूर्ण रूप देती है। हिंदी भाषा हमेशा यही कामना करती है, सभी के आपस में गहरी जान पहचान हो, यही पूजा हिंदी भाषा की है, यही साधना है हमारी हिंदी भाषा की। सोत विदेशी रहे न रानी, यही भावना हिंदी है। जो विदेशी भाषा है जिसको हम सोत भाषा बोल रहे हैं, कवि ने विदेशी जो अंग्रेजी भाषा है उसको सोत भाषा कहा है। जो अंग्रेजी भाषा है सोत है जो, वो हमारे देश की रानी बनकर न रहे, हिंदी की यही भावना है। तत्सम तद्भव देश विदेशी, सब रंगों को अपनाती, जैसे आप बोलना चाहे वही मधुर वही मन भाती, नए अर्थ के रूप धरती, हर प्रदेश की
माटी पर। क्या कह रहा है कवि कि जो हमारी हिंदी भाषा है ये अनेक भाषाओं को, अनेक तरह के शब्दों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इसमें तत्सम, तद्भव, देसी विदेशी हर रंगों को अपनाती हर तरह के शब्द इसमें समाहित हैं। जैसे हम इस भाषा को बोलना चाहते हैं वैसे ही वह हमारे मन को मीठी लगती है और मन को भी भाती है। नए अर्थ के रूप धारती हर प्रदेश की माटी पर, यानी कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग अर्थ ग्रहण करती हुई यह बोली जाती है। खाली पीली बम मारती बम्बई की चौपाटी पर। खाली पीली बम मारती, ये बंगाली भाषा के शब्द आ गए हैं, बांग्ला भाषा के, कि जो बम्बई जो बीच है, बम्बई का बीच है, समुद्री तट होता है जो, हाँ, जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, मस्ती करते हैं, यानी कि जो बम्बई का जुहू बीच है वहाँ पर भी ये भाषा अपनी छटा बिखेरती हुई नज़र आती है। वहाँ पर भी तरह तरह के, जगह जगह के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग आते हैं घूमने और वहाँ पर सभी मस्ती करते हैं, अपने अपने भाषाओं से एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। यहाँ भी हिंदी भाषा अपनी अलग ही पहचान बनाए रखती है। अलग अलग रंगों में मिक्स है, जो अलग अलग तरह तरह की बोलियाँ बोली जाती है और सब मिलकर एक भाषा, हिंदी भाषा का रूप ले लेती है। विविधताओं में अनेकता भारत की तो पहचान है ही, हम पढ़ते आए हैं। तो हमारी भाषाएं भी यहाँ पर अलग अलग हैं, जिनको बोलियों का नाम दिया गया है। अलग अलग बोलियाँ भी हैं और अलग अलग भाषाएं भी हैं। बोली और भाषा में भी अंतर हम जानेंगे इसी चैप्टर में। पहले कविता पूरी कर लेते हैं। चौरंगी से चली नवेली प्रीति प्यासी हिंदी है, बहुत बहुत तुम हमको लगती भालोबासी हिंदी है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंद जन की बोली है, वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी हम जोली है। क्या कह रहा है कवि कि जो ये चौरंगी से चली नवेली, यानी कि चार रंगों से, यानी कि बहुत सारे रंग हैं इसमें, मिक्सचर है जो अलग अलग तरह की बोलियों से मिली हुई है, वह हमारी हिंदी भाषा एक नई नवेली दुल्हन की तरह से लगती है। प्रीति प्यासी हिंदी है, हर किसी को प्यार के, प्रेम के बंधन में बांधती हुई हिंदी चलती है। बहुत बहुत तुम हमको लगती भालोबासी हिंदी है। भालोबासी अंग्रेजी बंगला भाषा के शब्द आ गए हैं, यानी कि है जो हमारी हिंदी भाषा है यह सभी को मन को भाने वाली है, बहुत अच्छी लगने वाली है। सभी जन जन इस भाषा को बोलते हैं, हर किसी के लिए ये प्रिय है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी, जो अंग्रेजी भाषा है वो उच्च वर्ग की अंग्रेजी भाषा है। उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं वो ही अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं, बाकी सभी जन तो हिंदी भाषा को ही बोलते हैं। यानी कि हिंदी जो है वो हर इंसान, हर जन जन की बोली है। वर्ग भेद को ख़त्म करेगी हिंदी हम झोली है। जो हिंदी भाषा है वो वर्ग संघर्ष, वर्ग भेद है, जो उच्च मध्यम निम्न वर्ग है, इन वर्गों को ख़त्म करेगी और सभी को एक धागे में पिरो के, सभी को एक बंधन में बांध के रहेगी। इस तरह से हिंदी हम सब को एक साथ लेकर चलने वाली हमारी जन जन की भाषा है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। क्या कह रहा है कवि कि जिस तरह से सागर में अनेक नदियों की धाराएं आकर मिल जाती है और एक समुद्र का रूप धारण कर लेती, उसी तरह से हिंदी में भी अनेक भाषाओं का संगम है और सभी भाषाएं मिलकर, सभी बोलियां मिलकर हिंदी का रूप ले लेती है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है, जिसमें शब्द, लय, बोली, लिपि इन सब से आगे बढ़कर एक अनुपम भरोसा है, यानी कि एक ही भाषा है हिंदी। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती है हिंदी है। जिस तरह से गंगा और कावेरी नदियों की धाराएं आकर समुद्र में मिल जाती है, ये सभी भाषाएं इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं मिलकर हिंदी का रूप धारण कर लेती है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती
हिंदी है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाएं मिलकर कमल रूपी पंखुड़ी यानी कि सभी भाषाओं का एक सुंदर रूपी सेतु बना देती है, जो कि हिंदी जो है हिंदी रूपी सेतु बन जाता है। इस तरह से हिंदी अपने आप में अनुपम है, अपना अलग ही वैभव रखती है हिंदी भाषा, और हर जन जन की बोली है। हमारी मातृभाषा जो है हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हम सबको एक धागे में, एक प्रेम रूपी बंधन में बांध कर रखती है। हम सब जनों की प्रिय भाषा हिंदी है। बेटा देखो, बोली और भाषा में भी एक विशेष अंतर यहाँ हो जाता है कि बोली जो होती है वो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है। जब इन बोलियों में कोई काव्य रचना, साहित्यिक रचना होने लग जाती है, कोई साहित्य रचना कर देते हैं कोई कवि, तो वो बोली भी एक भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे राजस्थानी पहले बोली होती थी, फिर राजस्थानी भाषा जो है राजस्थानी है उसमें कवियों ने अनेक राजस्थानी साहित्य लिख दिए डाले, तो वो भी एक भाषा का रूप ले लिया उसने भी। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज जान लेते हैं। खाली पीली बॉम्ब मारती किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, जो कि मुंबई में है। भालोबासी किस भाषा से संबंधित है? भालोबासी शब्द बंगाली भाषा से संबंधित है। कविता के अनुसार उच्च वर्ग की प्रिय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। कवि ने किस भाषा को प्रीति प्यासी कहा है? हिंदी भाषा को। नीचे लिखे भाव कविता की किन किन पंक्तियों में आए हैं? तो अंग्रेजी उच्च वर्ग की प्रिय भाषा है। ये भाव हमारी किस में आया है? ये रहा, उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है। ठीक है, इस तरह से हम ये सारे अलग अलग ढूंढ सकते हैं अपनी पोयम में। हिंदी विभिन्न क्षेत्रों में नए नए रूप धारण करती है, तो ये भी आ जाता है हमारी, देखो वह मधुर नए अर्थ, ये रहा, नए अर्थ के नए रूप धरती हर प्रदेश की माटी पर। ठीक है, अगला है हमारा, सभी बोलियां फले फूले यही हिंदी की कामना है। सारी बोलियां फले फूले यही हिंदी की कामना है। तो ये रहा, गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूर्व पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है जो वर्ग भेद को समाप्त करेगी। तो ये हिंदी जन की बोली है, वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी हम जोली है। हो गया। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सोत विदेशी रहे ने रानी यही कामना हिंदी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि जो विदेशी भाषा अंग्रेजी है वो हमारी सोत है, और वो सोत बन के ही रहे। हिंदी रानी तो हमारी हिंदी भाषा ही रहेगी। यह कामना हमारी हिंदी भाषा की है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है। वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी हम सब की जोली है। क्या कहा है कवि ने कि हाँ, हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है जो कि वर्ग भेद को खत्म करेगी। हिंदी हर जन जन की बोली है, अंग्रेजी तो उच्च वर्ग की ही बोली है। प्रश्न उत्तर हमने राइट कर लिए हैं नोटबुक में। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कम शब्दों में भाव को व्यक्त करना हो तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान पर विश्वास न करने वाला होता है नास्तिक, तो इसी तरह से हम अनेक शब्दों का एक शब्द बना देते हैं। वो वाक्यांश अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं। तो यहाँ कुछ अनेक शब्दों के एक शब्द दिए हुए हैं, उनके हम बारे में हम जान लेते हैं। जो एक समान देखता हो, सभी को एक समान देखने वाला होता है समदर्शी। जहाँ दो या दो से अधिक रास्ते या नदियाँ मिलते हैं संगम। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। चार रंगों से युक्त
चौरंगा, समुद्र के किनारे का पिकनिक स्थल, बीच, जैसे गोवा बीच, जुहू, बॉम्बे बीच, है ना, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे। किए गए उपकार को मानने वाला, उपकारी। अब यहाँ है समास विग्रह। जब एक समास होता है, जिस तरह से संधि पढ़ते हैं, संधि में होता है शब्दों वर्णों का मेल और वर्णों का खंडन, उसी तरह से समास में जो है क्या होता है, शब्दों का, समासिक पद शब्दों का मेल होता है और समास विग्रह शब्दों का तोड़, यानी कि शब्दों को अलग अलग करना होता है। तो यहाँ कुछ समासिक पद दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे और उनमें कौन सा समास है ये भी जानते हैं। शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, ये 6 समास होते हैं बेटा। तो इनमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें कौन कौन से समास है वो भी हम अच्छे से जान लेंगे। जब एक से अधिक पद मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समस्त पद कहा जाता है, और इन्हें तोड़ फोड़ कर लिखना समास विग्रह कहलाता है। अब देखो इन उदाहरणों के माध्यम से जान लेते हैं। पहला है वर्ग भेद। तो वर्ग डैश और भेद, तो यहाँ डैश दिया गया है, योजक चिन्ह दिया गया है, तो जहाँ योजक चिन्ह आ जाता है और दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है, हमेशा द्वंद्व। वर्ग और भेद, और का यहाँ लोप हुआ है, इसलिए यहाँ हमने इसको समास, ये समासिक पद है वर्ग भेद, और समास या समास विग्रह है, इसको हमने तोड़ा, और समास है इसमें द्वंद्व। द्वंद्व समास कहाँ होता है, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। प्रीति प्यासी, प्रीति प्रेम, प्यासी प्रेम से प्यासी। अब यहाँ योजक चिन्ह से को सिंबल दे रहा है, ठीक है। प्रेम से प्यासी, जहाँ से, पर, में, पे, पर, से, यानी कि जहाँ जो भी कारक हैं हमारे 8, उस कारकों में से कोई सा भी चिन्ह अगर तोड़ने पर समास का आ जाता है तो वहाँ होता है तत्पुरुष समास। पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, और का लोप है, दोनों पद प्रधान है क्योंकि दोनों दिशाएं हैं, तो यहाँ हो गया द्वंद्व समास। कमल पंखुरी, कमल की पंखुरी, काके की यानी कि कारक है, तो जहाँ कारक होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। अब देखो इस कविता में देशज, तत्सम और तद्भव ये शब्द आए हैं, इन्हें हम यहाँ छांट कर लिख देते हैं। उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार के भेद माने गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं लेकिन ये अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में आ जाते हैं। देशज हमारे देसी शब्द होते हैं जो यही हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, किसी विदेशी भाषा के नहीं होते हैं। विदेशज विदेशी भाषा के, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषा के शब्द हमारी भाषा में आ जाते हैं। इस कविता में खाली, पीली, बोम, बम्बैया आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये देशज शब्द हैं। खाली, पीली, बोम, बम्बैया ये देशज भाषा के शब्द हैं। मैंने ये बंगला के शब्द बताए थे लेकिन देसी भाषा के ही शब्द हैं ये हमारी कविता में, ठीक है। इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न हो गए हैं, ये देशज भाषा शब्द कहलाते हैं। अब कविता में आए कुछ तत्सम तद्भव शब्द लिख देते हैं। देशज शब्द हैं डोर, सगी, गहरी, सोत। तत्सम मधुर, प्रीति, चौपाटी, उच्च, और तद्भव बांधना, बहन, पहचान, खत्म। समानार्थी व पर्यायवाची शब्दों का बहुधा ही एक ही श्रेणी में माना जाता है। कुछ शब्द हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, जैसे एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं तो इन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बोल देते हैं, जबकि दोनों में मौलिक अंतर भी है। समानार्थी शब्द शब्द का निकटस्थ अर्थ व्यक्त करते हैं, उस अर्थ के निकट का, मतलब कुछ कुछ मिलता जुलता, जबकि पर्यायवाची शब्द उसी के अर्थ को व्यक्त करते हैं। दोनों में अंतर है। अब हम यहाँ पर्यायवाची शब्द जानेंगे। सागर, सागर के पर्यायवाची होते हैं पयोधी, उदधी।
अनुपम का अपूर्व अनूठा, नदी जलमाला शैवालिनी, कामना अडिग ध्रुव अविचल। ठीक है बेटा, ये बुक एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल कर लेना और लर्न भी करने हैं। ओके।